नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नए लर्निंग वीडियो में। और इस वीडियो में हम बेहतरीन चीज़ सीखने वाले हैं कि यदि आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, तो हम लोग कब इन्वेस्टमेंट करें, किस टाइम पर हम इन्वेस्टमेंट करें कि हमारे लिए वो सूटेबल हो जाए, और कितना इन्वेस्टमेंट हम करें, किस किस लेवल पर हम किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें तो हमारे साथ में क्या हो सकता है, यदि हम किसी ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करें या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें या कोई और चीज़ है, बॉन्ड है, कोई और ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हम प्रोटेक्शन में रहे कि हमारा इन्वेस्टमेंट किस जोन पे हो और तो हमारे लिए बेस्ट प्रोडक्टिविटी मिले और हमें आने वाले टाइम में बेहतरीन रिजल्ट मिले उसका। तो देखो, मैं दो चीज़ों में डिवाइड करता हूँ इस वीडियो को। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी क्या होती है, कब कब इन्वेस्टमेंट होता है और किसी पर्टिकुलर चीज़ में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ताकि आपको सिंगल टाइम एक बार में भी कभी रिग्रेट नहीं हो कि मैंने ये गलत कर दिया, नहीं मैंने ये गलत किया, ऐसा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, हम ये जानेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट किस में करें। मैं सबसे पहले रखता हूँ ऊपर ही ऊपर ETF को, फिर मैं रखता हूँ स्टॉक्स को, और तीसरे नंबर पर आता है मेरे म्यूचुअल फंड को, जिसको मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देता हूँ। मैं हालांकि ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं देता हूँ तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इस चीज़ को वैल्यू नहीं देता हूँ कि म्यूचुअल फंड रहे, मैं स्टॉक्स को प्रीफर करता हूँ, ETF सॉरी दोस्तों, ETF को ज़्यादा लाइक करता हूँ। तो मेरे लिए थर्ड कैटेगरी में आता है। अब मैं क्यों थर्ड कैटेगरी में आता है इसको भी एक्सप्लेन करूँगा कि आपकी एज फैक्टर के अकॉर्डिंग। पहले मैं इन सब को ले लेता हूँ, फिर मैं इन्वेस्टमेंट वाले में चलता हूँ। मान लेते हैं आपकी एज है वो 15 से लेकर 30 के बीच में है, एक कैटेगरी ये हो गई। दूसरा हो गया 30 से लेकर 45 के एज का है। तीसरा पर्सन है 45 से लेकर 56, 55 और इससे अबाउ का है। और एक आता है 55 से लेकर अबाउ का, मान ले 55 का लेकर अबाउ का। तो यहाँ पर क्या है, देखो इसके पास में थोड़ी चीज़ों के लाइफ का जो टाइमिंग है इसके पास में ज़्यादा है। जैसे ये 15 साल से 30 साल तक शिफ्ट करेगा तो इसको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कैपिटल को लंबे टाइम होल्ड कर सकता है। 30 से 45 वाले के पास में खर्चा ज़्यादा होता है, इसके पास में खर्चा ज़्यादा होता है। 45 से 55 वाले के पास में रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, जिम्मेदारियां होती है, शादी ब्याह ज़्यादा होते हैं, खर्चे बच्चे होते हैं, बच्चों की शादियां होती है, तो ये इसके पास भी खर्चे हैं। 55 प्लस वालों के पास में खर्चे कम होने लग जाते हैं क्योंकि बच्चे अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहाँ पर है। तो अब इन तीनों चारों कैटेगरी के लिए इन्वेस्टमेंट का जरिया अलग अलग होता है। मैं कैसे सजेस्ट करता हूँ, यहाँ पर हाई स्टॉक रखो आप, फिर ETF रखो आप, फिर म्यूचुअल फंड रखो आप। यहाँ पर भी हाई स्टॉक रखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर ETF रखो आप और यहाँ पर म्यूचुअल फंड रखो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप स्टॉक्स रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ETF रखो आप, म्यूचुअल फंड रखो आप। मैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड को इग्नोर करता हूँ, यहाँ पर केवल आप ETF रखो और स्टॉक्स रखो। ये म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में रनअप देता है इन तीनों के। लेकिन अब ये इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे करें, देखो इन्वेस्टमेंट करने के लिए दो ही स्ट्रेटजी होती है जो मैं आप सब लोगों को कहता हूँ कि आप अपने बैंक अकाउंट बनाओ। ऐसे बैंक अकाउंट बनाओ कैसे कि मान लीजिए एक HDFC बैंक में है, HDFC बैंक में, एक PNB बैंक में है आपका, एक SBI बैंक में है आपका, एक एक्सिस बैंक में है आपका, वॉट कोई भी बैंक हो सकता है। आप महीने के 1 लाख रुपए कमाते हैं मान लीजिए, तो आते ही पहली तारीख को इसमें डिपॉजिट होगा, इससे निकलकर इसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए चला जाएगा 30 to 40,000। निकाल दो, बस निकाल दो तुरंत ही, 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए। जैसे ही डिलीवर होता है 2 तारीख को, ये 3 तारीख को निकल जाएगा, ठीक है। इसमें रखो अपना इमरजेंसी फंड कि मुझे चाहिए ही चाहिए कभी 15K का आसपास, ठीक है। इसमें रखो अपना 10K फंड, ये रखो अपनी एजुकेशन के लिए, ठीक है। एक रखो अपना एक्सिस बैंक से, अब और कोई बैंक बच गया तो उसका नाम बता दो, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा बच गया मान लीजिए, एक और बैंक बन गया, तो इसमें जो पैसा आया इसमें आप रखो खर्चे के लिए, सेल्फ खर्चे के लिए, अपनी जो एक्सपेंस है उसके लिए। उसकी लिमिट बांध दो कि मैं 25,000 के आसपास ही करूँगा, तो यहाँ पर 40,000, 15,000 ये और 10,000 ये, तो 15 और 10 25 ये हो गई। अब यहाँ पर 25 ये हो गए और 25 ये हो गए, 50 हो गए और 40, अब 10,000 बचते हैं, उनको यहाँ पर रखो। एजुकेशन बच गया, ये हमारे पास इमरजेंसी फंड आ गया, ये हमारा इन्वेस्टमेंट फंड आ गया। अब यहाँ पर आप इस जगह पर ये क्या है, ये एक्स्ट्रा में रखो। एक्स्ट्रा का फंड का मतलब हुआ कभी भी आपको ज़रूरत पड़ जाए,
कोई बीमारी में ये हो वो, हालांकि हम इसमें से लेंगे, लेकिन इमरजेंसी के लिए जो फंड बनाया जा रहा है वो सेपरेट इमरजेंसी होता है। जरूरी थोड़ा ना है कि आपने 5,000 रुपये निकाल दिए महीने की तो आप 5,000 रुपये खर्च करोगे। कल को कोई घर में मेहमान आ जाए, सामान लाना पड़ जाए, घर में कोई टूट फूट हो जाए, आपको लेकर आना पड़े, तो बजट उसके अकॉर्डिंग सेटअप होता है। ऐसे नहीं होता है कि हाँ आपने निकाला है वो उतना सा आप फिक्स कर दोगे कि यही होने वाला, ऐसा होता नहीं है मार्केट में कभी भी। और जब खर्चे होते हैं ना तो 10,000 की चीज़ आती है वहाँ 25,000 लग जाते हैं। इसलिए यहाँ पर इसको बिना कोई नाम के रखो, इस प्रकार से आप रखो। तो ये जो इंपॉर्टेंट होता है 30-40 हज़ार रुपये महीना आने वाला, ठीक है, ये 30-40 हज़ार रुपये महीने आने वाले को आप 12 महीने तक क्या करो, सेव करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना आपको। एक दिन ऐसा आएगा मार्केट में जब आपको इन्वेस्टमेंट का मौका मिले, आप उसी दिन आपको उसको इन्वेस्ट करना है। तब तक आप अपना उसमें बजट डालते रहो, हर महीने ईएमआई की तरह जाने दो कि वो ईएमआई है आपकी, हर महीने की ईएमआई है वो जाने दो आप उसको बैंक में। तो 40 गुना मान ले 10 महीने तक जाए, 10 महीने के पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो आपके पास में जो 40,000 रुपये थे पर मंथ की आप से डाल रहे हो, तो वहाँ 10 महीने बाद में वो 4 लाख हो गए। तो आप 4 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्टमेंट करोगे एक लेवल के ऊपर। अब करना कैसे है, उसके लिए स्ट्रेटजी देखो कैसे स्ट्रेटजी है। मार्केट में आपको क्या करना है, या तो हिलेगा मिलेगा को यूज़ करना है इन्वेस्टमेंट के लिए, या आपको आरएसआई के लिए यूज़ करना है। मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ स्टॉक्स के बारे में। मैं यहाँ पर ETF के बारे में भी बताऊंगा कि कब इन्वेस्टमेंट होता है ETF में। सेम स्ट्रेटजी लगेगी हमारी। हिलेगा मिलेगा में जब भी कोई चीज़ 30 से लेकर 20 के बीच में होती है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जोन क्रिएट होता है, ठीक है। RSI में भी 30 से बिलो होता है वीकली चार्ट के ऊपर, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जोन क्रिएट होता है। ETF क्या होता है, जैसे मान लीजिए निफ्टी का ETF है, तो निफ्टी वीकली चार्ट के ऊपर आपको किस लेवल पे मिलेगा, 30 के आसपास मिलता है। बैंक निफ्टी 30 के आसपास मिलता है वीकली चार्ट के ऊपर। तो हम वहाँ पर छोटे छोटे अमाउंट में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे, या 30 से नीचे मिल जाता है तो हम वहाँ इंडेक्स में अपने आप में करेंगे ही करेंगे। तो ये आप चाहते हो कि मैं निफ्टी फार्मा में करूं, निफ्टी मिड कैप में करूं यहाँ पर, तो वो इसमें थोड़ा सा उसके चार्ट के ऊपर बेसिस करना पड़ेगा कि किस लेवल के ऊपर वहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट होगा कि नहीं होगा उस लेवल पे। तो हम लोगों ने क्या बात किया, हम लोग स्टॉक को निकाल रहे हैं, ठीक है, स्टॉक को निकाल रहे हैं। तो वहाँ पर किसी भी शेयर को निकालने के लिए हम उसको हिलेगा मिलेगा पर प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को सबसे बेस्ट लगता है हिलेगा मिलेगा। या फिर आप इसके साथ में मेरा ट्रेंड वाला काम कर लो, ट्रेंड क्राफ्ट लगा लो, वहाँ पर हिलेगा मिलेगा और ट्रेंड क्राफ्ट लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप 3 स्ट्रेटेजी यूज़ करो। मेरी पहली स्ट्रेटेजी होगी हिलेगा मिलेगा, जिसमें मैं 30 को प्लॉट करूँगा कि मेरे को वीकली चार्ट के ऊपर 30 मिले। दूसरा होगा मेरे पास में फिबोनाची, इसी के साथ में फिबोनाची पर कि 0.61% वीकली चार्ट के ऊपर मिल जाए। तीसरा होगा मेरे को वीकली चार्ट के ऊपर ये सस्टेन चाहिए, कब, जब ये मेरे ट्रेंड क्राफ्ट के अंदर ग्रीन जोन बन जाए वीकली चार्ट के ऊपर, तब मैं उसमें सस्टेन करूंगा। एग्जिट मेरा वीकली चार्ट ही होगा। तीनों को मैं एग्जांपल के साथ में दिखा देता हूं कितना सटीक काम करता है और आपको कैसे काम करेगा। देखो अभी पहले लेवल पे चलते हैं हम। सबसे पहले प्लॉट करते हैं यहाँ पर हिलेगा मिलेगा। हम लोग गए और यहाँ से हमने हिलेगा मिलेगा को प्लॉट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है S&P 500। मैं बाहर का स्टॉक लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन लिया, ठीक है, ये वीकली चार्ट मैंने लगा दिया, यहाँ पर वीकली चार्ट लगा दिया। इसको मैं पहले लेके चलता हूँ, थोड़ा सा पुराना चार्ट दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो जब भी हिलेगा मिलेगा वीकली चार्ट के ऊपर किसी भी स्टॉक में पर्टिकुलर, यहाँ पर 30 पर आया है, ये 30 पर आया, ये 30 के आसपास है, 30, ये 40 के आसपास है, ये 30 है, ये 22 है। अब ये 22 30 कैसे है ये मैं डिसाइड नहीं करता हूँ। यहाँ पर जो ये लाइन होती है ना, ये देखो यहाँ पर आप कर्सर लाओगे तो इधर जो राइट साइड में 29, 30, ये 31, यहाँ पर ये कितना आया, ये 28, यहाँ पर ये देखना आप। इस जगह जब मैं कर्सर लेकर आऊँ तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि वो कितना परसेंट है, उसका कितना परसेंट तक नीचे आया है रिट्रेस होके। जब मैं कर्सर यहाँ ले रहा हूँ तो वो 20-30 दिखा रहा है, या 29 दिखा रहा है। जब मैं कर्सर इसके ऊपर लेकर आ रहा हूँ 27 दिखा रहा है। जब मैं कर्सर यहाँ ला रहा हूँ 38 दिखा रहा है। तो मैंने क्या बोला कि आपको माइक्रोसॉफ्ट को बाई करना है तो आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी है। पहला अपॉर्चुनिटी है कि ये 30 के ऊपर आया, यहाँ पर कब आया 30 के ऊपर, ये देखो 2020 में आया 30 के ऊपर एग्जैक्ट। तो हमने माइक्रोसॉफ्ट में जैसे ही इसने 30 को टच किया, हमारे को यहाँ पर एक बाइंग करनी है, अच्छी वाली बाइंग। अपने कैपिटल का लगभग 90% आपको इन्वेस्ट करना है।
करो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस उससे पहले किसी भी स्टॉक की आपको क्या करना है, उसका फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस वो खुद से स्टडी कर लेना है, अपने आप को श्योर हो जाना है कि मैं बाई करने के बाद पछताऊंगा नहीं। हो सकता है इसके बाद और नीचे चला जाए, लेकिन यदि आप श्योर हो तो आप पछताते नहीं हो तो ठीक है। लेकिन आपने गलत प्रेडिक्शन किया है तो देखो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं केवल आपको एंट्री और एग्जिट बता रहा हूँ। कौन सा स्टॉक लेना है नहीं लेना है, ETF लेना, वो मेरी जवाबदेही नहीं है। उसके लिए आप खुद स्टडी करोगे, अपना मटेरियल खुद संभालोगे, खुद निकालोगे। तो यहाँ पर मान लीजिए आपको करोगे, अब लोग कहेंगे क्यों करूँ मैं, क्योंकि यहाँ से ये रिवर्सल होने का चांस होता है 100%, ठीक है, 30 के आसपास तक होता है। लेकिन कई बार मान लो वीकनेस बहुत ज़्यादा हेवी होती है। किस कारण से वीकनेस होती है ये डिसाइड होता है, अलग अलग कारण, पेंडेमिक हो सकता है, वार जोन हो सकता है। दूसरा क्या होता है, यदि मैं सेम लेवल को फिबोनाची से देखूं, मैंने फिबोनाची का वीडियो बनाया है और कल भी नया वीडियो आएगा और उससे सुपर लेवल का। तो यदि मैं इस लास्ट रिट्रेसमेंट लेवल से फिबोनाची को ड्रॉ करूं तो ये मेरे को 0.6 पर मिल जाता है। ये देखो आपको एग्जैक्ट, ये मैंने नहीं ड्रॉ किया, ये बना बनाया है, ये इस लेवल पे मिल जाता है रिट्रेसमेंट जोन पे। तो मेरा 132 के आसपास तक बाइंग जोन बनेगा। मैं अपना 100% इसमें बाइंग करूंगा, 100%। मेरे को कोई मतलब नहीं उसके बाद नीचे आता तो मैं इस लेवल पर भी और कैपिटल डालूंगा उसमें, क्योंकि मेरे को स्टॉक पे भरोसा है, मेरी स्टडी अच्छी है, मुझे मैं ध्यान है कि वो ठीक है, वो रहेगा अच्छे से। तो मैं ऐसी लेवल पर, ये वीकली चार्ट पे इन्वेस्टमेंट है। अब उसके बाद कितना ऊपर जाता है कितना नीचे जाता है आपको टेंशन नहीं है, आपका कैपिटल पूरा 100% काम आ गया है, ठीक है। अब हो गया काम इसमें। ऐसे ही क्या करोगे आप, फिर दोबारा से 12 महीने तक कैपिटल को अपने इन्वेस्ट करते रहो, अपने EMI भरते रहो, अपने बैंक में जाने दो। दोबारा मौका मिलेगा साल 1.5 साल में, 2021 के शुरुआत में, 20 में शुरुआत में हमें मौका मिला। फिर से हमें कब देखो ये हिलेगा मिलेगा, कब आया वापस यहाँ पर 27 के ऊपर वापस आया है। कब आया है 27 के ऊपर वापस, यहाँ पर आया 27 के ऊपर वापस, इस लेवल के ऊपर 250 के ऊपर। पहले हमने भरा था कहाँ पर, यहाँ पर ये था 150, 250 100 पॉइंट ऊपर आया अब। लेकिन उससे ज़्यादा नीचे ये वाला जोन है, जबकि इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अब स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ देखो ये जोन है, इस जोन में ये वाला एंट्री है। लेकिन इसके बाद में जाने के बाद ये नीचे आ गया, अब ये नीचे ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो अब ये जोन है ये 40 के आसपास है, ये 30 के आसपास है, तो इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इसका मतलब ये डबल टॉप, ये डबल बॉटम बना चुका है यहाँ पर, और इन दोनों की, इसकी स्ट्रेंथ और इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ। तो अब आपको श्योर हो जाना चाहिए कि यहाँ से बॉटम है, ये बॉटम है 100%। यदि मार्केट में काम करते हो तो आपकी आंखें स्कैन करती है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ गेन हो रही है, अपसाइड यहाँ पर ये एक जगह पर लेवल है, तो मैं यहाँ पर फिर से नया इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। मेरा 100% कैपिटल तो यहाँ डिप्लॉय हो गया, लेकिन हो सकता है मेरे को और डालना पड़े बाद में थोड़ा बहुत, कि आगे के EMI मैं उसको चुका दूंगा, लेकिन मेरे को कैपिटल डालना है। तो यहाँ पर तो बड़े लोग ऐसे ही करते हैं। आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फिर मिलेगा कि 225 के आसपास में डालूँ, यहाँ पर मेरा और कैपिटल डाल दूँ, ताकि EMI जो एक्स्ट्रा इकट्ठी होगी वो मैं उसको दे दूंगा, ताकि वो फिनिश कर ले अपना। तो ये जोन होता है। तो अब आप कहोगे कि यहाँ से फिबोनाची देखें, तो भाई फिबोनाची आप इस लेवल से देखोगे ना, इस लेवल से, तो वही मेरे को लगता है उसी जोन तक वापस 61% तक आ जाती है। ये 0 पॉइंट, ये लो, ये गोल्डन, इसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो, 217 वाला, 217 का ये जो एग्जैक्ट आता है ये वीकली चार्ट का, इसको छोड़ते नहीं है कोई भी लोग। यहाँ ये जोन होता है ना 50% का, ये भी अच्छा जोन है, ऐसी बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमने 30 का माना है, हम 30 पे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर यदि 0.61 पे मिलता है तो उसको गोल्डन रेशियो उसको छोड़ना ही नहीं है। स्टॉक अच्छा होना चाहिए, ETF अच्छा होना चाहिए, बस सब लोग भरेंगे ही भरेंगे, और भरते हैं, ऐसा 100% होता है। बड़े लोग यही करते हैं जिनका कैपिटल डिप्लॉय करना होता है, 20 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ एक साथ एक स्टॉक के अंदर डालना होता है, वो ऐसे ही डालते हैं। हम लोग चिल्लर पार्टी की तरह डालते हैं, 5,000 इसमें डाला, 10,000 उसमें डाला, 50,000 उसमें डाला। अरे 50,000 रुपये फूंक मारते ही उड़ जाएंगे, कुछ नहीं होना जाना इनसे। तो जो एक साथ यहाँ पर 50 करोड़ डाल रहा है, फिर उसने देखा कि ऊपर गया है, वापस नीचे आया है, इसकी स्ट्रेंथ कम है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, टेक्निकल एनालिसिस के बेस में, तो उसने 50 करोड़ और डाले। अब जो हर महीने 2-2 करोड़ रुपए इकट्ठे हो रहे थे ना, वो उसको 50 करोड़ को पे कर देगा कि कोई बात नहीं, EMI नहीं इकट्ठे हुई, मैंने अगले महीने की भी एक साथ डाल दी। तो ऐसे वो कैपिटल को एक साथ डालते हैं। अब उनको उसका प्राइस का फ़ायदा मिल जाता है। क्यों फ़ायदा मिल जाता है? जो हमने इन्वेस्टमेंट 125 पे पिछले साल किया था, उसको एक साल बाद में हमने 225 के ऊपर $100 के ऊपर एक्स्ट्रा किया है। अगला जो हमारा इन्वेस्टमेंट जोन है, एक साल में एक बार क्रिएट होगा ही होगा। यहाँ 2023 में आया है, फिर 2024 25 के एंडिंग में ये वापस आया है। यहाँ से कितना चला है, यहाँ चला है, यहाँ से वापस रिट्रेसमेंट पे आया है, ये 360 पे
कि मैं सेम पर्टिकुलर 10 साल के लिए एक्यूमुलेट करूंगा, हर साल मेरे को एक ही मौका मिलता है, एक ही तर्कस में तीर है, आपके तर्कस में तीर है ही नहीं आपको कि मेरे को यहाँ पर 30 पे आया है, मेरे को वार्सिटी लोसल बताया गया था मेरे स्टडी ग्रुप में कि यहाँ से आप आता है तो आपको क्या करना है, वापस आपको फिबोनाची लगा देनी है। आप फिबोनाची लगा दीजिए रिट्रेसमेंट लेवल पर कि ये काम कर रहा है कि 50% के ऊपर आया है, यहाँ पर ये 30% पर है, मैं 50% पर कैपिटल को यहाँ पर ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ जाने की पॉसिबिलिटी तब होगी जिसमें ये नीचे चले। अब ये नीचे नहीं चल रहा है, ग्रीन कैंडल देता है, तो आप जब ग्रीन कैंडल देता है तो ये 38% या इसके किसी भी जोन में एंट्री कर लो। क्यों? क्योंकि ये जोन एक बार नीचे टकरा गया, ये वापस रिवर्सल हो जाता है, पता नहीं चलता कब चल। तो आपके ये लेवल पहले से निकले हुए होते हैं और बाय डिफॉल्ट आपने डाल रखा है यहाँ पर कि मेरा यहाँ पर 345 ये 07 आता है तो यहाँ 20 पर 0.20 पर ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। मेरा यहाँ पर बाय हो जाएगा 316.75 के ऊपर ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। तो ये तो ट्रिगर हो जाएगा, ये ट्रिगर नहीं होगा। और आप जिसके आने के बाद प्राइस पे लगाते हो तो वो ट्रिगर कभी नहीं होगा, क्योंकि वो एक बार टच करते ही भाग जाएगा वापस ऊपर, आपके लिए वेट नहीं करता है। क्योंकि यहाँ जैसे वो ट्रिगर होता है, टच करता है, तो बड़े लोगों की बाइंग होती है, भयंकर वॉल्यूम होता है, वो वापस स्पाइक हो जाता है। और आप देखो इस लेवल पे आते ही भागता है। ये बड़ी बड़ी कैंडल क्यों बनती है? ऐसे ही नहीं बनती। अभी मैं हिलेगा मिलेगा को हटा देता हूँ यहाँ से, आप देखना, यहाँ देखो इस जगह 30 के ऊपर आया, यहाँ पर कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल दी। अब ये आपकी और मेरे लिए थोड़ी ना बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। यहाँ देखो आप सेम 50 के लेवल पे आके मेंटेन हो रहा है। अब आप कहोगे कि नहीं 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 हम कैसे माने, ये ऊपर के हाई लेवल पे जाओ तो लो 61% पे आ गया है। यदि इसके हाई को हम मिला के इसकी बात करें ना कि इस जोन को नहीं देखना आपको, इसको देखना है, तो ये लो 61 पे आ गया। अब रिवर्सल साइन आ जाएगा फटाफट। तो दोनों चीज़ें अलग अलग आती है और अलग अलग डिपेंड करती है कि किस प्रकार से कैसे कैसे काम करती है, ये हम लोगों को निकालना आना चाहिए। अब आप कहोगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट नहीं लेंगे, हम गूगल लेंगे, हम तो इंडेक्स फंड लेंगे, हम तो किसी भी इंडेक्स का फंड लेंगे। चलो जी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यूएस मार्केट का एक ETF लूँगा, ठीक है, एक ETF यूएस मार्केट का लूँगा, एक मैं इंडिया का ETF लूँगा। मैं इंडिया वाले ETF में ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि सेबी का नॉर्म्स है कि मैं उसकी लाइव ट्रैकिंग नहीं दिखा सकता। मैं किसी स्टॉक को, रिलायंस वगैरह को नहीं दिखा सकता उसका लाइव चार्ट, जो कि रिसेंट में पुराने चार्ट दिखा सकता हूँ। तो पुराने चार्ट पे क्या होता है, डाटा पुराना हो जाता है। इसके में तो है ही नहीं ना, अपना यूएस वाले में तो है ही नहीं, तो मैं यहाँ दिखा सकता हूँ। तो आपको तो समझना है ट्रिक को केवल। ये तो है नहीं कि आप माइक्रोसॉफ्ट खरीद रहे हो $450 का 45,000 का एक शेयर ले रहे हो, वहाँ ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आपके साथ 2 महीने में आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। मेरा धन का ऐप है जो, वो आप उस लिंक से खोल लीजिए, आपको यूएस के जितने भी स्टॉक है उनमें बाई और सेल करने का इंडियन अमाउंट में मौका मिल जाएगा। आपको जरूरी नहीं 45,000 रुपये हो, $4500 हो, $450 हो आपके पास में, वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती वहाँ पर 4500 रुपये का स्टॉक। आप यदि 200 रुपये का माइक्रोसॉफ्ट खरीदना चाहते हो तो भी मिल जाएगा। तो आप धन के लिंक से आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। 2 महीने बाद में काइट में, एंजल वन में, ग्रो में, इनमें भी फैसिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हमारे पास में ग्लोबल ETF भी अवेलेबल होते हैं। मैं ETF को भी दिखाऊंगा कि ETF को क्या है। अभी देखो एक एक को एग्जाम्पल से दिखा देता हूँ, इसको समझने की कोशिश करना। तो फिबोनाची पे ये वाला है। अब जिसको फिबोनाची नहीं आती, वो फिबोनाची का एक मेरा वीडियो डाला हुआ है बहुत अच्छे लेवल पे, उसको देखने के बाद आपको फिबोनाची में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप उसको जाके जरूर देखिए। मान लीजिए हमें S&P 500 जो US मार्केट का है, हमें उसमें एंट्री लेनी है नास्डेक वगैरह में। ये क्या खुला है, QQQM है या फिर ये नास्डेक का ही चार्ट है। चलो छोड़ो, नास्डेक का देख लेते हैं जो कि IT कंपनी है। हमने क्या किया, यहाँ पर इन्वेस्ट में ये ETF है, इस चीज़ को ध्यान रखना। मान लीजिए मेरे को कुछ नहीं आता शेयर मार्केट में, मैं बिल्कुल डफोल संख हूँ एकदम। मेरे को तो इतना पता है कि मेरे को बस इन्वेस्टमेंट करना है, पर ये नहीं पता मेरे को कि मेरे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। आप मेरा वीडियो देख के आया कि हाँ मैंने कहा था कि 30 के ऊपर जाते ही, 20 के ऊपर, 30 से नीचे जाते ही आप अलर्ट हो जाओ, ठीक है। और वहाँ पर आप अपने प्लेट कर दो, यहाँ पर पैसा 30 के ऊपर आते ही, जैसे ही ये 30 के नीचे आया आपने क्या किया, 100% खरीद लिया अपना, आपके जेब में पैसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप शांति से बैठ जाओ। ये क्या है, ETF में नो लॉस होता है, कभी लॉस होता ही नहीं है, बस टाइम का लॉस है कि मान लीजिए आपके लेने के बाद भी वो नीचे चला गया,
आप उसमें और एवरेज प्राइस कर लो। उसमें एवरेज, स्टॉक में एवरेजिंग नहीं होती है, ETF में एवरेजिंग होती है, भर भर के एवरेजिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो। इंडेक्स होता है ना, वो किसी के रोके नहीं रुकेगा कभी भी। क्यों? क्योंकि उस इंडेक्स में 20, 50, 100 कंपनियां होती है, उनसे मिलकर इंडेक्स बनता है, जिसमें जो कंपनी परफॉर्मेंस नहीं करती वो बाहर फेंक दी जाती है, नई कंपनी इंसर्ट कर ली जाती है। ये इंडेक्स की खासियत होती है। इसलिए इंडेक्स का जो रिटर्न होता है वो बहुत अच्छे लेवल का होता है, पर्टिकुलर कई कई बार तो किसी स्टॉक से भी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आप लोगों के लिए ये बेटर होता है। अब आपके पास दो ही तो टूल है, एक है आपके पास में फिबोनाची से निकालना, दूसरा है आपके पास में हिलेगा मिलेगा से निकालना। हिलेगा मिलेगा के अलावा आप MACD भी यूज़ कर सकते हो, पर उसमें बहुत लंबे टाइम के बाद में वो आता है। अब आपको क्या कहूँगा मैं कि आप यहाँ पर एक नई चीज़ लगाओ। क्या लगाओ? ये मेरा ट्रेंड क्राफ्ट फेवरेट है, इसको लगा लो। ये वीकली चार्ट को शो करता है, देखो इस चीज़ को, वीकली चार्ट को शो करता है। तो जब भी आपके पास में वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आ जाए, आप यहाँ पर अपनी 100% कैपिटल को इन्वेस्टमेंट में डाल दो। और जब तक ये इसके नीचे आ जाए तो यहाँ पर अलर्ट हो जाओ कि अब मेरे को वीकली चार्ट के ऊपर नई बाइंग करनी है। जब मैं न्यू बाइंग कब करूँगा? मैं जब ये इसमें नीचे आएगा प्राइस में, इसके नीचे प्राइस में आएगा, या फिर ये इसके अंदर टच होगा। एक कंडीशन नंबर 1, या तो इसके ये नीचे आएगा और कितना आएगा वो भी हम कैलकुलेट करेंगे तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, या दूसरा इसकी इस लाइन के बीच में आएगा तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो कई बार आपको लाइन के बीच में मिल जाएगा। अब देखो 2023 में आपने यहाँ पर एंट्री ली तो 2025 में आपको यहाँ पर देखने को मिला है, 26 में देखने को यहाँ पर मिला है, इसमें फिर ये ऊपर चला गया, अभी 26 में वापस ये यहाँ भी आ जाएगा, बहुत जल्दी टच करेगा। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी ये इसका यूज़ करने पर फिर आपको ये 30 वाला ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि ये यूज़ कर लिया तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे वेपन्स अलग अलग काम करते हैं ना। आपने गन लिया है, हैंड ग्रेनेड लिया है, आपने LMG ली है, क्या यूज़ करी है, तो वो डिपेंड करता है। अब आप कहोगे कि हम इसका लेवल कैसे निकालें कि ये कहाँ पर है? देखो हमें फिबोनाची यूज़ करनी पड़ेगी। मैंने इस लेवल से निकाल कर यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, तो यहाँ पर फिबोनाची ने फिर लेवल दिया अपना 50% का। तो 50% मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है 50% की, 90% वो वहाँ से रिवर्सल करेगा। और 0.61%, ये 68% तक आ जाता है, 61% तक आ जाता है, तो यहाँ पर 100% चांस होता है कि यहाँ से वो रिवर्सल करेगा ही करेगा। लेकिन ये टारगेट पहले से निकाले जाते हैं और यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं, क्योंकि जिस दिन आएगा उस दिन आपका ऑर्डर यहाँ पर लगेगा ही नहीं, उस समय ये टच करने के साथ भाग जाएगा ऊपर। क्योंकि जैसे ही टच करेगा, आपने तो मान लीजिए 5000 स्टॉक खरीद या ETF का ऑर्डर लगाया है, किसी ने यहाँ पर 5 लाख ETF का भी लगा रखा है, 50 लाख ETF का भी लगा रखा है, तो उनका जो 5 लाख 50 लाख का ETF लगा रखा है ना, वो यहाँ प्राइस चल रही है ना 157, तो उन्होंने 157 के ऊपर 5 लाख, 158 के ऊपर 10 लाख, 159 के ऊपर 20 लाख ऐसे लगा रखे। जैसे ही वो ऊपर वाले आते हैं तो धम 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 सेलेक्ट होते हैं, और सेलेक्ट होते हैं, बाइंग होती है, तो ये ऊपर भाग जाता है। फिर वो वापस थोड़ी देर में अपने आप को हैंडल करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद में नीचे और हैवी बाइंग होती है, इसलिए वहाँ टच करने के साथ वो भाग जाता है। वो पहले से ऑर्डर प्लेस किए हुए होते हैं, तो गिरते वक्त वो गिर जाता है, लेकिन जैसे ही ऑर्डर मिलता है वापस स्पाइक हो जाता है। आप सोचते हो कि मैं इस लेवल पे आए तो टच करूंगा तो एंट्री लूंगा, वो होता ही नहीं टच, इसलिए पहले से ऑर्डर प्लेस होते हैं। अब दूसरा ट्रेंड क्या है? ये ट्रेंड में इंटेक्ट होने का फायदा है। यहाँ जैसे ये वापस ग्रीन होता है तो ये ट्रेंड हो जाएगा, तो या तो आप यहाँ एंट्री करो 50 या 61 के ऊपर, या फिर आप जब जब ये ग्रीन में हो जाए वीकली चार्ट के ऊपर तब आप एंट्री करो, और इसके अंदर आ जाए तब आप अपनी नई फ्रेश एंट्री बनाने के लिए रेडी हो जाओ। इससे नीचे लेवल पे किसी भी लेवल पे मिले तो हमें एंट्री बना लेनी चाहिए। अब ये तो हुआ स्टॉक मार्केट में किसी पर। अब मैं आपको किसी एक स्टॉक में दिखा देता हूँ, पुराने चार्ट पे दिखा दूंगा। जैसे SBI का है अपना, SBI बैंक जिंदाबाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वीकली चार्ट है, 2020 से लेकर यहाँ तक है। तो मान लीजिए मैं कोरोना के टाइम में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ कोरोना के टाइम में देखो 30 का जोन था, ये इस जगह के ऊपर इसकी प्राइस थी 200 रुपये। लेकिन आपने कहा कि मैं, एक बंदे ने, राम ने तो क्या किया, मेरा ये फॉलो किया, हिलेगा मिलेगा वाला सिस्टम, हिलेगा मिलेगा का सिस्टम फॉलो किया उसने। तो उसने 30 पे जैसे आया, ये 29 पे आया, 30 पे आया, तो उसमें ये प्राइस थी 250 के आसपास। उसने अपना बिना सोचे समझे पूरा कैपिटल डाल दिया, और कैपिटल तो डाल दिया, लेकिन उसके बाद ये कोरोना में, पेंडेमिक में नीचे आ गया, 200 पे आ गया। तो अब वो सोच रहा है मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, पर उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना था। उसकी एज अभी 30 के आसपास है कि मैं 5 साल 10 साल छेड़ूंगा ही नहीं SBI बैंक को, क्या होना है क्या होना क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है, देखा जाएगा जो भी होगा। तो उसने फिर से कैपिटल डाला है यहाँ पर 20-20 जाने पर।
अब एक है श्याम नाम का बंदा, वो थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस पे काम करता है और वो कहता है कि मैं जब तक ये ग्रीन नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं एंट्री करूंगा, जिस दिन ये ग्रीन होगा मैं हिलेगा मिलेगा को नहीं मानूंगा, मैं इसको मानूंगा। वो क्या करता है, जब ये 30 के ऊपर इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, उसने कहा कि नहीं 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 मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरा तो प्लॉट कर दो, हटा दो, मैं तो केवल इसी को फॉलो करूंगा, ट्रेंड क्राफ्ट को फॉलो करूंगा, जिस दिन ये ग्रीन हो गया मेरे लिए तो वही अपॉर्चुनिटी होगी, मैं वहां पर। तो उसने एंट्री कहाँ ली है, इसने 200 पर एंट्री ली। इसने कहा मेरी एंट्री बनेगी 260 के आसपास, क्योंकि ये 250 का जोन है, 260 मान लेते हैं। ठीक है जी, दोनों ने बैठ के आराम से, कोई समस्या नहीं, दोनों बैठ के आराम से अपना अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। राम ने इधर 200 पर ले लिया हिलेगा मिलेगा को देखकर, और श्याम ने कहा मैं 260 के ऊपर लूंगा, मेरा तो ये ग्रीन वाला जोन है। अब उसने पहली एंट्री यहाँ पर बनाई, दूसरी एंट्री उसने कहा कि मैं यहीं पर बनाऊंगा, क्योंकि इसका रूल क्या है, या तो पाइपलाइन में जब भी आएगा, पाइपलाइन के अंदर आएगा तो एंट्री होगी, यदि रिवर्सल साइन देके वापस जा रहा है तो, और यदि उससे नीचे आ गया तो हम तुरंत फिबोनाची से रिट्रेस करके उसके लेवल निकाल के ड्रॉ करेंगे। इससे नीचे आने पर फिबोनाची से ड्रॉ करना ही करना है, यहाँ से निकालना है, यहाँ देखना है 50% पर पहला ऑर्डर, 61% पर दूसरा ऑर्डर, बस फिनिश हो गया हमारा, इतना ही करना है। अब उसने दोबारा यहाँ एंट्री ली है, फिर तीसरी बार यहाँ एंट्री ली है, चौथी बार यहाँ एंट्री ली है, पांचवी बार जैसे ही नीचे आया उसने क्या किया, फिबोनाची के आसपास में अपना सेंट्रल जोन क्रिएट कर दिया कि जैसे मैंने सीखा है वैसे ही मैं प्लॉट करूंगा। यहाँ से मैंने फिबोनाची ड्रॉ कर दी कि मैं फिबोनाची के लेवल पर यहाँ जाऊंगा, तो पहले से ही ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। जैसे ये एक कैंडल नीचे देता है तो आपका पहला ऑर्डर यहाँ 50 पे क्लिक होगा, दूसरा ऑर्डर आपका 61 पे। अब ये नीचे नहीं गया है, यहाँ चांस है 1000 में से एक बार जाने का, एक ही बार जाएगा 1000 में से। यहाँ चांस है 1000 में से 900 टाइम टच करने का, और ये 1000 में से 1000 टाइम टच करेगा। ऐसे प्रोबेबिलिटी होती है इन्वेस्टमेंट जोन के लिए। फिर बोला जी ठीक है, अब अगली बार क्या है, अगली बार भी आप देख लो, ऐसे कुछ नहीं है, फिबोनाची से भी आप निकाल सकते हो। यहाँ जैसे ही टच किया, यहाँ इसके नीचे आया ही नहीं, वापस निकल गया, तो वापस निकल गया, तो जिसने जो इन्वेस्टमेंट करना था तो वो चल रहा है। अब इसमें राम और श्याम ने कितनी कितनी बार इन्वेस्टमेंट किया, राम का अलग दिखाता हूँ, श्याम का अलग दिखाता हूँ। देखो श्याम ने क्या किया, अपने बैंक अकाउंट दोनों एक साथ भर रहे हैं, सेम स्ट्रेटेजी से भर रहे हैं। तो एक बार यहाँ पर एंट्री, 2 3 4 5 6 एंट्रियां हुई है 6 सालों में, एक साल में एक बार एंट्री हुई है। इस ट्रेंड को देखते हुए हिलेगा मिलेगा को देखकर कितनी एंट्री हुई है, केवल एक सिंगल एंट्री हुई है, उसके बाद में यहाँ पर 40 तक ही आई। ये 40 पर क्यों एंट्री हो रही है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई ट्रेंड इंटैक्ट होता है बहुत हैवी लेवल का और बुलिश ट्रेंड में चलता है, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाता, वो 40 तक ही सस्टेन करता है। ये 30 पर तभी जाएगा जब कोई क्रोनिक वॉर की सिचुएशन हो जाए, और वॉर भी ऐसा हो कि जिससे सब चीज़ें डैमेज हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगा। तो हमने तो वॉर किया नहीं है, ईरान और यूएसए ने किया, उसका ऑयल का इम्पैक्ट हो रहा है, तो हमारा बैंकिंग सेक्टर का उस पर इफेक्ट नहीं हो रहा है। हालांकि ऊपर नीचे इन्फ्लेशन का काम आएगा, पर इसकी इनकम ऑफ सोर्स और इसका वर्किंग तो रुकेगा नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा रिट्रेस नहीं हुआ है कि हाँ बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। कोरोना में जरूर ये बंद रहे इसलिए हो गया। तो यहाँ पर क्या है, ये कई बार यहाँ 40 के ऊपर से घूम जाता है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए दोनों को प्लॉट कर लो इन्वेस्टमेंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब SBI बैंक मैंने लगा दिया, आप इसके आधार पर आपने केवल 6 इन्वेस्टमेंट EMI डाली है इसमें। अब आप जो भी डाल रहे हो वो आपके बॉटम पे डल रही है। ऐसे क्या होगा, आप हर मन चले टाइम पे डालोगे तो वो कहीं टॉप पे डलेगी तो आपका एवरेज हो जाएगा और वो आपको रिटर्न नहीं दिखाएगा। प्रॉब्लम ये हो जाएगी, जब भी आप बॉटम पे डालोगे तो वो आपका अच्छे लेवल का एवरेज होगा और वो आपको रिटर्न बहुत बेहतरीन दिखाएगा। इसलिए आप उन चीज़ों को ध्यान दो कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कोरोना वाले टाइम में मान लो इन्वेस्टमेंट किया, 1 लाख शेयर मैंने यहाँ खरीदे, तो आज के टाइम में वो 4% का रिटर्न देकर 1007 के आसपास बन रहा होगा। तो ऐसे ही जिसने कोरोना में कन्वर्ट किया है वो लंबे टाइम तक हो सकता है। अब हर बंदे के पास तो अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। ऐसे ही आप मान लो इंडिया के कोई ETF है जहाँ पर आप बैठ के कुछ करना चाहो, कोई फार्मा का ETF है, कोई भी फार्मा का ETF है, उसको ले लेते हो, उसको भी ऐसे ही देखोगे तो भी काम चल जाएगा। ETF कोई याद नहीं आ रहा, MON100 ये आ गया, मोतीलाल ओसवाल का नास्डेक का ETF। वाह, ये मेरे को लगता है इसमें कुछ किया गया है पहले से ही। तो ये जोन देखो, अब ये क्या है, हमारे इंडियन मार्केट से प्लॉट होता है, ये US का 100 कंपनियों का नास्डेक का ETF है। तो जो मैं यहाँ बता रहा हूँ 99 पे जिसने एंट्री ली है, यहाँ पर 174 पे एंट्री ली है, अभी 125 पे चल रहा है। ये जो जोन है, ये जोन हमेशा काम करेंगे आपके लिए।
यहाँ से एंट्री बनने के बाद, यहाँ एंट्री बनने के बाद जो 65 की तो मेरी भी बाइंग है इसमें। यहाँ इसके बाद मेरी बाइंग है नहीं क्योंकि मैंने इसमें एंट्री नहीं ली, मेरे स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक में पैसे जाते हैं, पर 65 पर मेरे पास बाइंग में है, कोरोना के टाइम से ही बाइंग में है वो तो। लेकिन अभी ये क्या बहुत पुराना चार्ट है, मैंने कई सालों बाद खोला है इसके ऊपर। यहाँ से आप कभी भी लेके चलो इनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देखोगे कि बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं। अब कोई कहेगा कितना रिटर्न मिल जाएगा, ETF धीरे चलता है, अरे धीरे चलता है पर सिक्योर होता है, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी ETF में ही होती है। अभी आप यहाँ देखो ये रिटर्न आ रहा है 518% तक, 518% का रिटर्न। हाउ कितने सालों में, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 6 सालों के अंदर आपका 6 सालों के अंदर कोई चीज़ 518% रिटर्न दे रही है शांति से बैठे। तो 1 लाख रुपए यदि आपने इन्वेस्ट किए होते तो अब आप देखो 65 के हिसाब से 1 लाख रुपए वह कहाँ पहुँच गए होते। इसमें रिस्क नहीं है। क्यों रिस्क नहीं है? क्योंकि इसमें जो टॉप 100 कंपनियां हैं उसमें से यदि कोई कंपनी परफॉर्मेंस नहीं करती तो उसको बाहर फेंक दिया जाता है, नई इंसर्ट कर दिया जाता है। इसलिए इंडेक्स हमेशा सेफ होते हैं, इंडेक्स ट्रेडिंग हमेशा सेफ होती है। अब आपको कोई कहेगा कि नहीं जी हम तो स्टॉक में ही करेंगे, तो स्टॉक जब भी आप स्टॉक निकालते हो तो आप अपनी कैलकुलेशन करो। कोई भी चीज़ का स्टॉक निकालते हो, HDFC बैंक का स्टॉक निकालते हो, आप कोई रिलायंस का स्टॉक निकालते हो, तो सब चीज़ों की कैलकुलेशन आपके अकॉर्डिंग होगी। मैंने स्ट्रेटेजी बता दी, अब आप लोग यूज़ करो, इनको अपने अकॉर्डिंग यूज़ करो। क्या करना है? 3 ही चीज़ सीखनी है इन्वेस्टमेंट के लिए। पहला, आपके पास में बैंक अकाउंट में हर महीने EMI जानी चाहिए, और वो कब विड्रॉल होगा? 1 बार साल में, 1 बार इन्वेस्टमेंट होगा, बार बार नहीं होता। जैसे वॉरेन बफेट क्या करते हैं, 1 ही बार इन्वेस्टमेंट करते हैं, साल या 2 साल में 1 बार, और जब वो करते हैं तो $10 बिलियन, $50 बिलियन, $70 बिलियन ऐसे करते हैं 1 बार में। चिल्लर लोग क्या करते हैं, 500 आज डाल दिया, 700 कल डाल दिया, तो वो हर चीज़ एवरेज होती रहती है, फिर रिटर्न दिखाती नहीं। फिर हम लोग उसमें कहते रहते हैं यार ये तो काम ही नहीं कर रहा है। काम तो कर रहा था, काम कराने का तरीका गलत था। इसके लिए एक विजार्ड नाम से आती है, इन्वेस्टमेंट विजार्ड नाम से एक बुक आती है, काफ़ी महंगी आएगी, 7200 के आसपास आती है। वो पढ़ने पे आपको पता चलेगा कि ब्लैक रॉक अपने जो टीम लीडर्स होते हैं उनको इन्वेस्टमेंट पॉलिसी दिखाता है, तो वो कितने मार्क करता है उन चीज़ों को, आपको पढ़ने को मिलेगा उस बुक्स में। उसका नाम होता है इन्वेस्टमेंट विजार्ड। लगभग 7200 रुपीज़ के आसपास आने वाली है, बहुत महंगी है, मैं कहूँगा कि नहीं लो। उसका एक ही सार है कि साल में 1 बार बाइंग करनी है, लेकिन अपने लेवल पे बाइंग करनी है। इसलिए जब हम उन बुक से हम भी तो सीख सकते हैं ना, आप भी तो सीख सकते हो। जरूरी थोड़ी ना कि केवल बड़े लोग ही सीखें जिनके पास बहुत बड़ा कैपिटल, जिनके पास छोटा कैपिटल है। हम 1 लाख की जगह 10,000 भी तो मान सकते हैं ना, कि हमारा 10,000 महीने का हम सेव कर लेंगे। यदि 10,000 कमाते तो 2,000 सेव कर लेंगे, कुछ तो सेव करेंगे। तो 2-2 हज़ार रुपये जोड़ेंगे तो भी साल के 24,000 रुपये होते हैं। नए जाने से बेटर है 24,000 रुपये तो गए कम से कम। यदि किसी की सैलरी 1-1.5 लाख रुपये तो वो 50-60 हज़ार रुपये सेव कर लेता है, तो बहुत अच्छा है। खर्चे कम कर लो 5-10 साल के लिए, अपने मिनिमाइज करो खर्चों को, जितना हो सकता है अपने इंजॉयमेंट को कम नहीं करना है। देखो लाइफ का कोई पता नहीं, इसलिए जीना है तो मस्त तरीके से जियो, लेकिन अननेसेसरी खर्चों में मत उड़ाओ। आप अपनी हेल्थ के लिए खर्च करते हो, खाओ पियो मौज करो, ठीक है, अच्छा है। आप कहीं पर टूर कर रहे हो, मैं कहूँगा टूर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, जरूरी है, लेकिन उसे मिनिमाइज करके करो। ऐसे नहीं जहाँ 1 लाख लगना चाहिए था 3 लाख फूंक के आ गए, सुट्टेबाजी कर रहे हो 3 लाख, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ बजट गड़बड़ा जाता है। तो वो 2 लाख जो दे रहे हो ना, वो उस जोन से निकल के आ जाता है, उसको रिकवर करने में टाइम लगेगा। फिर जब आप रिकवर करोगे तो तीसरा खर्चा तैयार रहेगा। कभी बच्चों का खर्चा फैमिली वालों के लिए, कभी किसी कोई आ गया उसका खर्चा, कभी कोई एक्सीडेंटल खर्चा, कभी कोई बीमारी का खर्चा, 50 खर्चे तैयार रहते हैं। तो इसलिए इनकम का सोर्स लिमिटेड होते हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो हमारे पास 3 अपॉर्चुनिटी है, एक है फिबोनाची को सीखना, एक फिबोनाची के ऊपर, दूसरा है हिलेगा मिलेगा के ऊपर, और तीसरा है मेरा ट्रेंड क्राफ्ट का। तीनों का वीडियो मैंने डाल रखा है, एक एक को सीख सकते हो। फिबोनाची का तो फिर से न्यू वीडियो आएगा कल, लेकिन आपने पुराने वाला वीडियो देखोगे तो उसमें इतना क्लियरिटी से मैंने समझाया है, बेसिक लेवल से समझाया है प्रो लेवल तक, लेकिन कल प्रो से आगे आएगा कि एडवांस फिबोनाची में हम क्या कर सकते हैं, कितना लेवल निकाल सकते हैं, ऊपर के लेवल कितने होंगे, कैसे निकालेंगे उनको, पहले से कैसे डिसाइड करें कि हमने जो 50 रुपये की चीज़ ली है उसको 256 पे हम कैसे बेचेंगे, कितने सालों में हमें टाइमिंग मिलेगा, वॉर की सिचुएशन में ये ट्रेड लाइन्स अपने आप कैसे ड्रॉ हो जाएगी कि कहाँ तक आके ये रिट्रेस होगा, ऊपर नीचे कैसे हो जाएगा, फैन फिबोनाची कैसे काम करेगी कि हमने यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक लिया तो फैन फिबोनाची क्या करेगी, ऐसे ऐसे खींच देती है अपने आप,
ऐसे खींचती है वो लाइनें। तो एक बार यहाँ प्राइस आती है, फिर यहाँ टकराती है, ऊपर जाती है, फिर यहाँ नीचे आती है, तो हमें थोड़ा ना पता चलता है, लेकिन ये मैथमेटिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक निकाल देता है। तो अगली बार हमें पता चलेगा कि जब ये ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस लेगा, ऊपर जाएगा तो इसको रेजिस्ट करेगा, तो वो फैन फिबोनाची से होगा। तो वो मैं कल नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले आप बेसिक चीज़ें सीखो। इस मार्केट को सीखना बहुत अच्छा है और बहुत इजी है, लेकिन लोगों ने इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, इसलिए आम आदमी इसको सीख नहीं पाता है। कॉल और टिप के ऊपर अपनी अपनी दुकान चलाने वालों ने इस मार्केट को बदनाम कर दिया कि ये सब चीज़ें सीखो, हम टिप्स दे रहे हैं। नहीं मेरे बच्चों, कभी भी आप ना दूसरे के ऊपर अपनी बंदूक मत चलाओ। इस मार्केट को सीखना बहुत आसान है, 5वीं क्लास का बच्चा भी सीख सकता है। बस माहौल बना के रखो, अपने टच में रहो, रोज़ लर्निंग करो, आराम से सीख जाओगे। आपको इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए केवल 2 ही चीज़ चाहिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और टाइम पीरियड। टाइम आपको मिल जाएगा, आपको पैसे चाहिए, बस पैसे 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 हो गए तो बेस्ट है। उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद में आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही रहेगा। बस आप अपने आप में फिबोनाची को सीख लो, जिसको आपको ड्रॉ करना है, नीचे से पकड़ के ऊपर ड्रॉ करना है, बस लेफ्ट टू राइट जाएगा, इतना ही करना है और कुछ नहीं। अब उसके बाद में अपने आप लेवल आ जाएंगे। दूसरा, हिलेगा मिलेगा प्लॉट करना है। हिलेगा मिलेगा हमें जैसे ही हम इसमें जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के साथ हम यदि यहाँ लिखेंगे हिलेगा, इतने में हिलेगा मिलेगा बाय एन के सर आ जाएगा। तीसरा है हमारा ट्रेंड क्राफ्ट, हम ऐसे लिखते हैं ना यहाँ पर ट्रेंड क्राफ्ट, तो ये ट्रेंड क्राफ्ट लिखते ही ICT स्विफ्ट एज आ जाएगा। इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, जो मैंने बहुत सारे वीडियोस में बता रखी है। आप देखो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें आप जाके देखोगे तो वहाँ पर मैंने इसमें सेटिंग दिखा रखी है कि आपको क्या चेंज करना है। बस इतना ही चेंज करना है, इसके अंदर जाके यहाँ पर इसको 48 कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पर 20 लिखा हुआ आएगा बाय डिफ़ॉल्ट, उसको 48 कर देना है। और यहाँ से ये ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है, इसमें से ये टिक आते हैं, इनको कचरे को हटा देना है, बस हो गया। इसके अलावा कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा काम आपका। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जानकारी मेरे लिए आपको देना बहुत ज़रूरी था। यदि आपको वैल्यूबल लगता है कि ये जानकारी अच्छी है और मेरी मेहनत रंग ला रही है, आप समझ पा रहे हो, तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल बटन को प्रेस करिए, नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप लोग स्टडी करो, और यदि आपको किसी प्रकार की PDF की ज़रूरत है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज कर सकते हो। मेरे को वहाँ पर आपके ईमेल की ज़रूरत होगी, मैं जैसे ही ऑफिस पहुँचूंगा मैं आपके ईमेल्स में उसको भिजवा दूंगा। जो भी PDF आपको चाहिए, कोई कॉस्ट नहीं है उसकी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक ही शर्त है, एक ही कंडीशन है कि आप उसकी स्टडी करो, बस हल्के में ना लो। मैंने जो भी PDF बनाई है वो मैंने बुक्स पढ़ के, जो हमारे फाइनेंस सेक्टर में चलती थी, बैचलर में, MBA में चलती थी या फाइनेंस में चलती थी, जो कि अपनी NISM के शेड्यूल्स में चलती है, उन सब से जो क्रीम चीज़ें हैं मैंने वो निकाल ली, काम की चीज़ें निकाली। जो कचरा पट्टी है वो कुछ नहीं रखा उसमें, क्योंकि 50 पेज पढ़ने से बेटर है 2 चीज़ों का नोट्स बना के 1 पेज में सिमराइज कर दो। जो चीज़ें काम आ रही है वही पढ़ो, बस अननेसेसरी थ्योरी पढ़ने का कोई एग्जाम तो देना नहीं है। इसलिए जो चीज़ें मार्केट में काम आ रही है उनको पढ़ लो, बाकी को हटाओ। जो चीज़ें चाहिए आप मुझे कमेंट में कर सकते हो। आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए, आप मुझे नीचे कमेंट करो, मैं आपको पर्सनली उसमें, लेकिन मैं कभी भी कॉल टिप मेरी तरफ से आशा मत करना, मैं नहीं देता हूँ। मैं किसी को भी एक रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं उसे पंगु नहीं बनाऊँगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ में। नमस्कार।